देखिए, जब बिहार का चुनाव हुआ था तब भी ये कहा गया था कि बिहार की जीत हार उत्तर प्रदेश के लिए भूमिका तैयार करेगी। फिर बंगाल आया, फिर बंगाल के लिए कहा गया। अब कितनी बार विश्लेषण होगा? अब तो लड़ाई साफ है कि बीजेपी और उसके सामने संपूर्ण विपक्ष। और बीजेपी जब जब हिंदू और मुस्लिम आधार पर चुनाव होगा, जहां पोलराइजेशन हुआ वहां उसको जीत मिलती है। बंगाल में ममता बनर्जी 15 सालों से शासन कर रही थी। उनके एंटी इनकम्बेंसी पर लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं। वो हार गई, अन्याय हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन बंगाल अगर खाली कलकत्ता नहीं है, बंगाल में और भी ज़िले हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों को और सारे मीडिया के दलों को, सर्वे कंपनियों को काम करना इतना आसान नहीं था। वहाँ सब बहुत अराजकता, बहुत लोगों के साथ मारपीट, तोड़ ताड़, पत्थरबाजी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आग एक दिन में नहीं सुलगी है। लेकिन ठीक है, अब राजनीति में जीत को चुराया भी जाता है, तिकड़म से हासिल भी किया जाता है, और ये सब बंगाल सहित कई राज्यों में पहले भी देखा गया है। एक चीज आप जान लीजिए कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी का पैर टूट गया था, तो फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल वो पिछले चुनाव वो जीत गई फुटबॉल खेलकर। अब की मोदी गए, वो फुटबॉल खेले, वो जीत गए। बंगाल में जो फुटबॉल खेलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। वैसे ब्रांड मोदी जो है उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है, इसको लोगों को मानना पड़ेगा। और महिलाओं के मामले में जिस तरह से महिला आरक्षण को मुद्दा बनाया और आंदोलन चलाए, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दी, उस पर महिलाओं ने ज़्यादा भरोसा किया बीजेपी पर। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि बंगाल में गृह मंत्री खुद पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं बीजेपी के। तो इससे ये बात बड़ी आशंका प्रबल होती है कि शुभेंदु अधिकारी तो अब मुख्यमंत्री ना बन पाएंगे। अगर बनना होता तो इतने बड़े नेता की जाने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली से सबके फैसले होते हैं, उनका भी हो जाता। कोई पर्ची वाला मुख्यमंत्री ना बन जाए बंगाल में बीजेपी से, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अच्छा, नारी शक्ति का समय भी चल रहा है।